बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेसन नंबर 38 है। हम मेडिटेशन को यूज़ करना सीखेंगे टेलीपैथी कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारे आज के लेसन का उन्वान है हाउ टू डू मेडिटेशन टेलीपैथी। एक टेलीपैथी पे एक पहले लेक्चर हमने किया था माइंड पावर कोर्स पे, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात सोने से पहले ये कमांड देते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं कि फ़लाँ शख्स से मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करके मुझे जगा देना, और उस वक्त आँख खुल जाती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ हुआ होता है, और उस वक्त आप टेलीपैथी करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट केस सिनेरियोज बताए थे, किस किस काम के लिए यूज़ हो सकता है। डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज बताई थी आपको कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या अचीव किया इस टेलीपैथी से। ये अब टेलीपैथी का लेक्चर नंबर 2 हो गया, मेडिटेशन बेस्ड टेलीपैथी। और इसमें हम एक डिफरेंट तरीके से टेलीपैथी करना सीखेंगे कि हम डे टाइम में, यानी कि 24 घंटे में किसी भी वक्त हम टेलीपैथी कर सकते हैं। इस टेलीपैथी के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, डीप अल्फा स्टेट अचीव करना, डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। स्टेप 2, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना उस इंसान से जिसके साथ अपनी टेलीपैथी करनी है। एंड स्टेप नंबर 3, अपना केस उनको प्रेजेंट करना, अपनी बात उनको बताना कि जो टेलीपैथी के ज़रिए आपने उनको कम्युनिकेट किया। इसमें जब हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो ये हमारा उनके नफ्स से होगा, सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली होगा। तो हम आराम से जो बात कहेंगे वो तरीके के मुताबिक प्रोग्राम हो जाएगी, या यूँ समझें कि हमारी रिक्वेस्ट कमांड उनके अंदर चली जाएगी, और उसके कबूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लाइफ। अच्छा, डिटेल तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले आपने डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी है, इरादा करना है, टाइम निकालना है, एहतमाम करना है। डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड उसी तरीके से हासिल करनी है जिस तरीके से आप पहले कर रहे हैं। मिड ब्रेन पोर्शन की तरफ अपने आप को, अपने फोकस को ले जाना है, वहाँ से बाहर की तरफ देखना है, वहाँ से सोचना है, और वहाँ से जो कुछ करना है वहीं से कम्युनिकेशन सारी करनी है, मिड ब्रेन पोर्शन से। और ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और अगर आप सारे दिन में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहने की प्रैक्टिस भी आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो डीप अल्फा स्टेट आपने हासिल कर ली, सीख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें आईडी चाहिए उस इंसान की जिससे कनेक्ट करना है। आईडी क्या हो सकती है? उसका नेम हो सकता है, उसकी एज, उसकी सिटी, उसकी पिक्चर, उसका तस्वर जो आपके जहन में है, ये सब चीज़ें मिलके, या उसकी अपॉइंटमेंट, वो कहाँ रहता है, ये सब चीज़ें उसकी आईडी बनाएंगी, स्पिरिचुअल आईडी, जिससे हम मेडिटेट करके कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। वो लोग जिन्होंने पहले हमारे साथ माइंड पावर हीलिंग कोर्स किया है, वो हीलिंग के थ्रू जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते थे वो चीज़ें ऑलरेडी ये सीख भी चुके हैं और एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। अच्छा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए मैं आपको एक स्पिरिचुअल हेल्प दूंगा, एक अट्यूनमेंट दूंगा। सूरह कौसर आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको मैंने स्पेशल इसका वजीफ़ा इज़न अट्यूनमेंट दी हुई है। अब आप क्या करेंगे कि जब आप डीप अल्फा स्टेट हासिल कर लेंगे, इरादा कर लेंगे फ़लाँ शख्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, उसकी आईडी अपने जहन में दोहरा लेंगे, यानी कि नेम, एज, सिटी, उसकी पिक्चर वगैरह दोहराने के बाद 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ेंगे, इस नीयत से कि ये सूरह कौसर की पावर आपको उस फ़लाँ शख्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में स्पिरिचुअल हेल्प दे। ये रेसिटेशन आपको हेल्प करेगी कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में। कनेक्शन आईडी फोकस करके आपने करना है, यानी कि उसका नाम नाम, उसका एज, तस्वीर जहन में दोहरानी है, अपने आप को दोहराते रहना है कि मैं फ़लाँ शख्स से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। रेसिटेशन आपने स्टॉप कर देनी है। कनेक्शन मेंटेन करने का मतलब है कि अपना जहन का कनेक्शन वहाँ बना के रखें, कोई आगे पीछे की सोचें मत आएँ। यूँ समझें कि आपके जहन से जो है ना नज़र आने वाली एक अट्रैक्शन है, जो कि उसके साथ और आपके दरमियान एक अट्रैक्शन की कनेक्शन बनी हुई है। अट्रैक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन की कनेक्शन बनी हुई है, या ना नज़र आने वाली रेज़ आपस में दोनों की तरफ 2 वे ट्रांसमिट हो रही हैं, जिससे कनेक्शन बना हुआ है। तो इसको थोड़ी देर आपने, इस तस्वर को थोड़ी देर मेंटेन रखना है, कम से कम 1 मिनट तक आपने इस कनेक्शन को मेंटेन रखना है। जितना आप इसको तस्वर और कंसंट्रेशन के साथ मेंटेन रखेंगे, आगे कम्युनिकेशन और टेलीपैथी उतनी ही आपकी अच्छी होगी। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, थोड़ी देर कनेक्शन के ऊपर फोकस मेंटेन रख के कनेक्शन को आपने इन्हेंस कर लिया, कनेक्शन को आपने अच्छा कर लिया। अब आपने अपना केस प्रेजेंट करना है, गुफ्तगू करनी है, केस प्रेजेंट करना है। केस प्रेजेंट करने से पहले आपने अच्छी तरह ये लिख लेना है, सोच लेना है, छोटा सा स्क्रिप्ट बना लेना है कि मैंने फ़लाँ शख्स से क्या बात कहनी है,
तमहीद से शुरू करें, अपना तारुफ कराएं, अच्छे तरीके से सलाम दुआ करें, हालचाल पूछें, उसके बाद ये बताएं कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे इस तरह तकलीफ़ दे रही है, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम इस तरह करें, आप इस तरह करें, इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ये चीज़ सबको पसंद आएगी वगैरह वगैरह। अच्छे तरीके से आपने केस प्रेजेंट करना है, पूरी बात बीच में पूछते रहें आप, मुझे मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वो अपने उसके चेहरे की तरफ देखें, वो कुछ सर हिलाकर या मुस्कुरा कर या चेहरे का रंग उसका कुछ तब्दील होगा, ये सब इंडिकेशंस होंगे कि वो आपको जवाब दे रहा है। ऐसे कुछ इंडिकेशन ना भी आए तो भी वो आपकी बात सुन रहा है, आप अपनी बात पूरी करते रहें। तो पूरी बात इस तरीके से आपने कह देनी है और एंड पे अपनी बात के मेन पॉइंट्स एक दफ़ा फिर आपने रिपीट करने हैं कि जी ये हमारी मेन बात है, और उसके बाद अपनी मीटिंग एंड करनी है। मीटिंग एंड करने का तरीका ये है कि क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है, क्या हम एक अच्छा आगे रिलेशन लेके चल सकते हैं, अच्छी बिजनेस डील लेके चल सकते हैं, क्या हम मिलजुल के करेंगे, सलाम दुआ जैसे अच्छे तरीके से कोई भी हम दुनियावी महफिल ख़त्म करते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उस तरीके से अपनी मीटिंग एंड कर देनी है और हमारी कम्युनिकेशन, टेलीपैथी कम्युनिकेशन की एक मेडिटेशन एक्सरसाइज पूरी हो गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस सारी टेलीपैथी कम्युनिकेशन के? जब आपका कनेक्शन स्टैब्लिश होगा ना, जब आपने कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, जहां आप जहन तस्वीरी शक्ल में सोचेगा कि वो शख्स आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपके सामने 2-3-4 फुट पे आपके सामने अपने उसको बैठे हुए देखें आप, और जिस जगह आपकी मीटिंग हो ना, वो आप किसी डिफरेंट जगह पे देखें। यानी आप अपने घर पे बैठ के अगर जैनमाज पे बैठ के टेलीपैथी कर रहे हैं तो उस शख्स को अपने सामने घर में जैनमाज पे मत बिठाएं, उसको किसी दूसरी जगह बिठाएं, चाहे कोई आपका ऑफिस है, कोई थर्ड प्लेस, कोई होटल रेस्टोरेंट, किसी जगह बिठा लें। डिफरेंट जगह चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने रियल एनवायरनमेंट से थोड़ा सा डिसोसिएट होंगे और आपकी टेलीपैथी और मेडिटेशन रियल हो जाएगी। अगर आप अपने सामने वहीं पे बैठाएंगे तो वो टेलीपैथी और मेडिटेशन दोनों रियल नहीं हो पाएंगी। तो डिफरेंट जगह चूज़ करनी है, जो भी जगह हो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जी जायज़ बात के लिए टेलीपैथी हो सकती है, जाहिर है हर काम के लिए टेलीपैथी इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बादशाह से कहें कि वो अपनी सारी सल्तनत आपको दे दे और ख़ुद फ़कीर बन के जंगल में चला जाए। डूएबल चीज़ें जो होती हैं वो की जा सकती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, यानी कि दोनों का फ़ायदा होना चाहिए जिस डील में, वही डील टेलीपैथी के ज़रिए भी कामयाब होगी। मिसाल के तौर पर दो बिजनेस पार्टनर्स हैं तो एक दूसरे को टेलीपैथी करके ये नहीं कह सकता कि मेहनत सारी तुम करोगे, प्रॉफिट सारा मैं लूँगा। कुछ डिफरेंट प्रपोजल दिया जा सकता है, डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बिजनेस के दिए जा सकते हैं और वो कबूल होने के चांसेस होंगे। शर्त यह कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, दोनों का उसमें फ़ायदा होना चाहिए। और जिस जगह आपको कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेने की ज़रूरत है वहाँ लेने आपने। अगर दो भाइयों की जायदाद में लड़ाई है तो एक दूसरे को टेलीपैथी करके ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम अपनी बातें छोड़ो सारी और मेरे डिसीजन में अपना, मेरे हक में अपना डिसीजन दे दो। जो आप करने वाले स्टेप हैं, जो आपको पता है कि आप भी गलत कर रहे हैं, जहां आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये भी आपको पता है, आपने वो भी बीच में बात कह देनी है। इसी केस को रेफरेंस ले लेते हैं कि जी दो भाइयों की आपस में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वो है, केस है, तो आप टेलीपैथी करने वाला ये कह सकता है कि जी मैं अपनी ये वाली बात छोड़ता हूँ, मैं यहाँ से कदम आगे बढ़ाता हूँ, आप इस चीज़ को कदम बढ़ाएं आगे, हम मिलजुल के दोनों आगे बढ़ते हैं और ये केस हम इसका सॉल्व कर लेते हैं। येस, दिस इज डूएबल। ऐसे बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में हुई हैं। अच्छा, एंड पे छोटी सी बात कि इस टेलीपैथी के हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं। हम रिलेशंस अपने इंप्रूव कर सकते हैं, बिजनेस डील्स कर सकते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, फैमिली मीटिंग्स में बहुत हेल्प मिल सकती है, बिहेवियर चेंज कर सकते हैं किसी की पर्सनैलिटी में चेंजेस ला सकते हैं हम, और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आपके क्वेश्चंस हों तो आप क्वेश्चंस करें, और नेक्स्ट वीडियो पे प्रॉपर क्वेश्चंस पे वीडियो बनाएंगे, इसी टॉपिक के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।